चलिए वंस अगेन आप सभी लीडर का मैं शंकर तहदिल से और गहराई से स्वागत करता हूँ। आज हम जानना चाहेंगे जितनी भी वेजिटेबल हम सब्जियां लगाते हैं उन सब्जियों को लेकर प्राइमरी स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, किस तरीके से यूज करने हैं, कितने एमएल मात्रता में लेना है, सब डिटेल जानकारी आज के सेशन में हम प्राप्त करेंगे। अंत तक आप बने रहिए लगभग 45-50 मिनट्स तक, क्योंकि वेजिटेबल जितनी भी आज की डेट में हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा ना खेती में सब्जियां ज्यादा लगाई जाती है, क्योंकि सीजन के भाई सब्जियां चलती रही, जैसे चिली की सब्जी होती है, बैंगन टमाटर प्याज अलग अलग सब्जियां लगाई जाती है। इन सब्जियों को लगाने से पहले ना एक चीज आपको महत्वपूर्ण है कि आपकी खेती के अंदर आपको मिट्टी उपचार करना जरूरी होता है फ्रेंड्स। अगर मिट्टी उपचार हम करने में सफल रहे कि मिट्टी अगर सही तरीके से मिट्टी उपजाऊ लायक बना दिया, तो जो भी आप फसल बोने वाले हैं, जो भी आप सब्जियां लगाने वाले हैं, वो सब्जी बेहतर और क्वालिटी दायक आने ही वाली है, क्योंकि हम मिट्टी उपचार प्रथम करने वाले हैं। तो हम सभी सर्वोत्तम जानते हैं कि आज वेजिटेबल ऑर्गेनिक ही क्यों करना है, ऑर्गेनिक कब आया, किस तरीके से ऑर्गेनिक आया था और किस तरीके से ऑर्गेनिक खत्म हुआ, थोड़ा सा इसको नेचुरल चीज को समझ लेते हैं। फ्रेंड, जिस समय हरित क्रांति ग्रीन रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था, हरित क्रांति आई थी दोस्त, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1960 में उसमें पीएम हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हरित क्रांति का आना आरंभ इसलिए हुआ था कि बढ़ती हुई आबादी संख्या और भूखमरी की समस्या बढ़ गई थी। इसको देखते हुए हरित क्रांति का आगमन हुआ था। स्वामी एस एस नाथन जी जो कि अ, अपने ग्रीन रेगुलेशन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। एक पूरी तरीके से भूखमरी समस्या को देखते हुए उन्होंने एनपीके फर्टिलाइजर के माध्यम से एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्टार्टअप करने के लिए स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने एक मात्रता रखी थी 1 एकड़ के लिए, जैसे 1 एकड़ होता है ना, 1 एकड़ के लिए उन्होंने क्वांटिटी मात्रता रखी हुई थी कि 1 एकड़ के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो 4 केजी लेना है, फास्फोरस मात्र 2 केजी लेना है, और जो पोटेशियम की मात्रा था 1 केजी। यानी कैलकुलेशन पूरा किया तो 7 केजी 1 एकड़ के लिए डालने के लिए उन्हें एक रेशो बना दिया था। परंतु आज की डेट में अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, तो 1 एकड़ के लिए 40-50 केजी यूरिया डीपी का मिश्रण समावेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केमिकल का बढ़ते हुए केमिकल बढ़ना स्टार्ट हो गया, और खेती जो है वो बंजर की मात्रा तक ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो गई और बंजर होना स्टार्ट हो गई। अभी खेती पूरी स्ट्रांग बन चुकी है, उपज लायक है ही नहीं है, अच्छी खासी फसल आने की स्थिति में नहीं है, और हम उससे उम्मीद ये रख रहे कि उस फसल उस मिट्टी से उस जमीन से अच्छी खासी फसल आई, ये हो नहीं सकता। ये चीज ऐसी हुई कि एक महिला गर्भवती है और वो महिला सदैव बीमार रहती है, जो भी संतान को जन्म देने वाली 100% वो भी बीमारी अवस्था में ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमारी अवस्था में है। तो प्रथमतः हमारा कार्य ये है कि हमें मिट्टी उपचार करना है। तो फ्रेंड्स, हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं एज ए लीडर्स की फाइटोकेमिक के पास शानदार प्रोडक्ट है जो कि मिट्टी उपचार के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले ओनली सब्जियों को लेकर, किस अलग अलग सब्जियां, टमाटर हो मिर्ची हो, जितनी भी सब्जियां होती हैं उन सब्जियों को लेकर फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां आती है तो ये जान लेते हैं हम सर्वोत्तम। जैसे कि आप प्याज की सब्जी होती है, फूल गोभी की सब्जी होती है, आलू की सब्जी होती है, टमाटर की सब्जी होती है, बैंगन की सब्जी होती है, भिंडी की सब्जी होती है, अलग अलग सब्जियां होती है। उन सब्जियों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी आने के लिए प्रथमतः मिट्टी उपचार की जरूरत होती है। अभी मिट्टी उपचार करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट है फाइटोकेमिक के पास, ये चीज आप पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्राइमरी स्टेज पे आपको मिट्टी उपचार करने के लिए फाइटोकेमिक शानदार प्रोडक्ट है गरुड़ा गोल्ड सॉइल। आप सभी ने देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे और उस गरुड़ा गोल्ड सॉइल को दिखाने का कष्ट करूंगा। बहुत ही प्रीमियर क्वालिटी के साथ बना हुआ प्रोडक्ट है फ्रेंड्स गरुड़ा गोल्ड सॉइल। अब अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, पूरी नेचुरल है और शानदार तरीके से इंक्रेस रूट वैलिडिटी के लिए बहुत बेहतर कार्य करता है 10 केजी का गरुड़ा गोल्ड सॉइल। इसके यूजेस करना अगर आपने सही तरीके से किए तो मिट्टी में जो पीएच होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.5 तक अच्छा रहेगा, तो बढ़िया से बढ़िया अपने उपज लायक खेती बनाने के लिए बेहतर होता है, और वो कार्य करता है गरुड़ा गोल्ड सॉइल। अब ये गरुड़ा गोल्ड सॉइल ग्रैन्युलर फॉर्म में है, दानेदार टाइप्स में है। इसके अंदर हुमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, और वाम का भी समावेश इसके अंदर किया हुआ है। और बहुत ही सेवालुत जीवाणु जो तत्व महत्वपूर्ण तत्व हैं इसके अंदर पूरे ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से गरुड़ा गोल्ड सॉइल की निर्मित की गई है। और ये इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इतनी शानदार क्वालिटी के साथ बनाया हुआ है, जब आप खेती में इसके यूजेस करेंगे तो रिजल्ट के फायदे क्या रहेंगे ये थोड़ा सा बात करते हैं। फायदे ये रहेंगे, तो सर्वप्रथम आप खेती में जिस समय इसको डाल रहे हैं
खेती में यूज कर रहे थे, प्रथमतः आपकी खेती की जो जड़ें होती है, क्योंकि हर पौधों को, हर फसल को बीमारी 3 स्टेप में आती है। फर्स्ट स्टेप जड़ों में, जी हाँ, जड़ों में पहली बीमारी आना स्टार्ट होती है। जड़ों के बाद नेक्स्ट आती है खोड़ों में, तनों में, सही है, और थर्ड आती है पत्तों, फूलों, फलों में। ये 3 स्टेज पे बीमारी आना स्टार्ट हो जाती है। अभी हमें सर्वोत्तम क्या करना है, जड़ों की बीमारी को समाधान करना है, तो आपको गरुड़ा गोल्ड सॉइल और साथ ही साथ बैक्टीरियल फंजीसाइड का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये किस तरीके से, तो यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से हम पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु गरुड़ा गोल्ड सॉइल के फायदे क्या है, इसके ऊपर डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गरुड़ा गोल्ड सॉइल सर्वोत्तम आपकी जड़ों को संरक्षित रखेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट, आप जिस समय फसल लगाएंगे, जिस समय आप सब्जी लगाएंगे, उन सब्जियों को शानदार तरीके से ग्रोथ प्रमोटर के रूप में सहायता देने के लिए लाभदायक प्रक्रिया निभाएगा। थर्ड स्टेप, आपके जो भी फसल आपने लगाई है उसको हरा, सब्जी लगाई है आपने, फसल लगाई, उनको भी हरा भरा रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर हुमिक एसिड होने की वजह से आपने हर सब्जी जो लगाई वो हरी भरी रखने में मददगार करता है। इसके अंदर वाम होने की वजह, जो भी बैक्टीरिया है जड़ों को अटैक्स करने वाले, उनके संरक्षण करता है अपने जड़ों का। ये गरुड़ा गोल्ड सॉइल साथ ही साथ मिट्टी उपचार भी बेहतर तरीके से करता है। ये पूरे फायदे ये गरुड़ा गोल्ड सॉइल के यूज करने से। अब थोड़ा ऑर्गेनिक स्टेप पे किस तरीके से यूज करना है उसके ऊपर गौर करते हैं। ये तो 10 kg की है गरुड़ा गोल्ड सॉइल, इसके अंदर आप 10 या 15 kg सूखा गोबर खाद ऐड कीजिए, यानी 10 kg प्लस 15 kg, 25 kg की मात्रा हो चुकी। थर्ड स्टेप, अगर आप आज की डेट में खेती में यूरिया डीपी का यूजेस कर रहे हैं, तो वो आप 20 kg यूज कर रहे हैं, तो उसको 15% माइनस कीजिए, यानी 10 kg इसके अंदर और ऐड कीजिए। यानी हमने क्या किया, 10 kg गरुड़ा गोल्ड सॉइल बकेट लिया, इसके अंदर 15 kg हमने गोबर खाद का मिश्रण किया। साथ ही साथ थर्ड स्टेप, हम यूरिया डीपी यूज कर रहे हैं, तो 15% पूरी तरीके से रासायनिक प्रक्रिया को हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फसल भी अच्छी तरीके से आनी है, तो थोड़ी सी परसेंटेशन कम करके हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आपने 10 उसमें लिया, तो मात्रा हो रही है 10 kg, 15 kg, 25 kg और वो 10 kg, 35 kg का मिश्रण आपके पास बन रहा है। अभी इसके अंदर ये 35 मिश्रण बन गया, इसके अंदर एक बैक्टीरियल फंगिसाइड 500 ml वाली आती है, वो डालना, मिश्रण कर लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना है आपको, जिस समय आप खेती में इसका छिड़कावा करने वाले, बुरखावा करने वाले, उस दिन खेती में नमी होना अनिवार्य है, नमी होनी चाहिए। अथवा नमी नहीं है तो आप खेती में छिड़काव कीजिए और उसके बाद नमी दीजिए, क्योंकि एनुअल फॉर्म में होने की वजह से नमी जब रहेगी तो ये अपना कार्य मिट्टी के उपचार करना स्टार्ट कर देता है। बंजर जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है गरुड़ा गोल्ड सॉइल। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप गरुड़ा गोल्ड सॉइल के यूजेस को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम पीडीएफ की ओर चलते हैं। गरुड़ा गोल्ड सॉइल के यूजेस आप देखिए, जैविक टमाटर की खेती हो, प्याज की खेती हो, या जो भी भिंडी की सब्जी की खेती हो, हर खेती के लिए ये किस तरीके से इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझ लेंगे कौन कौन से प्राइमरी स्टेज पे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना है। तो सर्वोत्तम हम देखते हैं कि टमाटर की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, प्याज की सब्जी हो, अधिकतम जितनी भी सब्जियां होती है, इन सब्जियों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी उपचार जरूरी होता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप गरुड़ा गोल्ड सॉइल यूज किए हैं, और कई बार बहुत सारी लीडर्स होती हैं जिनका कहना होता है गरुड़ा गोल्ड सॉइल नहीं है हमारे पास 10 kg, तो हम क्या गरुड़ा गोल्ड लिक्विड यूज कर सकते हैं। जी हाँ, उसके भी आप यूजेस किस तरीके से करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए, प्रथमतः क्या होता है, अच्छी खासी सब्जी, क्योंकि सब्जियों मार्केट में डिमांड भी उसी को मिलती है, सब्जी को जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये जो फाइटोकेमिकल जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे ना, इससे आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है फ्रेंड्स। और किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, जमीन और जलवायु। जमीन के अंदर आवश्यक जलवायु, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसान का फ्रेंड खेती के अंदर रहता है, जिसे केचुआ कहा जाता है। केचुए का प्रमाण, आप जिस समय छोटे थे, लगभग आपकी आयु 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल जो भी आयु होंगे, अभी उस समय आप देखिए जब खेती में जाते थे ना, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती तो खेती के अंदर से खुशबू, सुगंध बहुत अच्छा आता था जी। क्यों आता था कि वो पूरी ऑर्गेनिक, दादा परदादा जी पूरी ऑर्गेनिक खेती किया करते थे। और उस ऑर्गेनिक खेती से जो फसल आती थी एक स्वादिष्ट, चौदायक और बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी के लायक होती थी। परंतु आज केमिकल की बढ़ती हुई चीजों की वजह से आज खेती का प्रमाण बंजर हो चुका है फ्रेंड्स। और अब बारिश भी आती है ना, तो बारिश में से किसी तरीके से सुगंध हमें खेती के अंदर से नहीं आता है। और जो खेती के अंदर केचुए के प्रमाण में बता रहा हूँ, उस समय दादाजी हमारे खेती किया करते थे, उस समय देखिए आप खेती के अंदर जब हम जाते थे, केचुए, छोटे छोटे केचुए नजर आते थे। परंतु आज वो केचुए बिल्कुल ही नहीं है।
वजह है कि बढ़ता हुआ केमिकल से उनकी डेट्स होती, और वही किसान का फ्रेंड। अब इसको किसान का फ्रेंड क्यों कहा गया, इस चीज को भी थोड़ा समझ लेते। एक केचुआ जब खेती के अंदर रहता है ना, एक दिन में 8 से 9 बार अप डाउन करता है, और अप डाउन करने की जो प्रक्रिया होती है ना उसकी, 7 से 8 फुट अप डाउन जाने की प्रक्रिया को पूरा करता है, यानी मिट्टी को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। बस यहाँ पे सोचने के बाद जब बारिश आएंगी तो बारिश का पानी तकरीबन 7-8 फुट जाना तय है, क्योंकि उसने ऑलरेडी मिट्टी को भूस विशिष्टता करके, और एक दिन में देखिए 7 से 8 फुट तो जा रहा है, और एक दिन में 10 से 12 अप डाउन करता है, यानी भूस विशिष्टता लाने के लिए बहुत कार्य। और तभी ये दादा परदादी टाइम के ये खेती में ज्यादा हुआ करते थे केचुए, इसलिए किसान के फ्रेंड है। और यहाँ पे कहा है कि जमीन और जलवायु, और गरुड़ागुड़ सॉइल में क्षमता है कि आवश्यक जलवायु की निर्मित खेती के अंदर करता है। जो भी जीव है ना आवश्यक खेती के लिए, मिट्टी के लिए, उसकी निर्मित ज्यादा करता है और जमीन को सुधार भी करता है। जैसे टमाटर जलवायु से प्रभावित होने वाला पौधा है, और इसके लिए टमाटर के लिए क्या होता है, पहले मिट्टी बेहतर होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख पाएंगे की मिट्टी के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे टमाटर के लिए जमीन में हल्की एसिडिक होनी भी चाहिए, और एसिडिक के ये भी कार्य करता है गरुड़ा गोल्ड सॉइल। जमीन में जो गर्मी निर्माण होती है ना, प्लास्टिक से हो या टमाटर के लिए ज्यादा बहुत फायदेमंद होती है वो। और उसी तरीके से जब बैक्टीरिया फंगस लगती है, बैक्टीरिया फंगस है, इन सब चीजों को बचाने के लिए कार्य करता है गरुड़ा गोल्ड सॉइल। और उसके साथ आपने गरुड़ा गोल्ड फंगिसाइड, अपना जो बैक्टीरिया फंगिसाइड का मिश्रण करके डाला है, तो बहुत शानदार तरीके से हर जो भी बैक्टीरिया है, फंगस है, उनसे अपने जड़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। पहले मैंने कहा था कि हर पत्तों फूलों पौधों के हर प्राइमरी स्टेज 3 ही तरीके से बीमारी आती है पौधों को। एक आती है जड़ों में, एक आती है खोड़ों तनों में, और थर्ड आती है फल फूल फलों में। इन 3 तरीके से तो हमने पहले संरक्षित किया कि जड़ों को ये गरुड़ाबल मैनेजमेंटली कार्य करेगा, बीमारी आने ही नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपको मिट्टी के लिए किस तरीके से, जमीन के लिए यहाँ पर आप 5 किलो गोबर खाद भी डाल सकते हैं, जैसे कि 250 मिली गरुड़ागोल्ड सॉइल। देखिए यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, हमने पहले बकेट का बात किया, जैसे कि 10 kg आपने गरुड़ा गोल्ड लिया था, उसके अंदर आपने 15 kg सूखा गोबर खाद डाला, क्योंकि हमें गैनुअल फॉर्म में था तो उसका मिश्रण बढ़ाना था, तो गोबर खाद का भी सूखा गोबर खाद का मिश्रण किया। यूरिया डीपी यूज करके उसको आपने 15% मिला के मिश्रण किया और वो खेती में डाल दिया। वो एक फर्स्ट हुआ बकेट का यूज। हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। कई बार लीडर्स होती है कि वो चाहते हैं सर गरुड़ा गोल्ड बकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्या मिट्टी की सही उपजाऊ के लिए हम गरुड़ा गोल्ड लिक्विड का यूज कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसकी एक मात्रता बताई गई है, इसमें आपको 5 किलो गोबर खाद लेना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 250 मिली गरुड़ा गोल्ड सॉइल आप ले सकते हैं, और 2.5 मिली पेस्टिवल सुरक्षा के लिए, इसकी पेस्टिवल सुरक्षा इसलिए कि एलिया जड़ों में भी लग सकती है, उसे विपद के संरक्षण के लिए। और 20 से 25 का मिश्रण का गोबर में आप समावेश करके एक सतह बना सकते हैं, और इस सतह को आप बेहतर कोस्मिका पेस्टिगोन थ्रिप्स माइट्स, जो कि थ्रिप्स माइट भी जड़ों के लगने के लिए संरक्षण करेंगे आपको, और इसको पूरा मिश्रण करके आप इसको खेती के अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस के जरिए आप कीटकनाशक और जड़ों में जो बीमारी आएंगी उनसे आप बच सकते हैं। तो अब ये प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हमें खेती में किसी चीज को लगाने से पहले गरुड़ा गोल्ड सॉइल या गरुड़ा गोल्ड लिक्विड का फर्स्ट यूज करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट यूज करने के बाद कई बार आप बीज उपजों के लिए भी इस प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं। टमाटर हो या कोई भी फसल हो, 400-500 ग्राम के लिए साधारण आप ले सकते हैं, जैसे गरुड़ा गोल्ड सॉइल हो 70-80-90 ग्राम बाहर से लाते बीज लाते हैं ना शुरुआत में लगाने, उस बीज के लिए हम 5 से 10 मिली गरुड़ा गोल्ड सॉइल ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें 2 या 4 ml हम पेस्टिगोन थ्रिप्स माइट्स ले सकते हैं, सुरक्षा भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो थ्रिप्स है ना, क्योंकि आपने मिट्टी उपचार तो किया है, बीज उपचार भी कर सकते हैं, अथवा नहीं किया तो भी स्टेज को आप मिट्टी उपचार करने को जिससे बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी सिंचाई की बात आती है, टमाटर हो या कोई भी सब्जी हो, उसकी सिंचाई के लिए भी आप प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करेंगे, तो उस चीज को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी, अभी टमाटर हो या कोई आपने जब फसल लगाई है, अभी फसल सॉरी सब्जी लगाई है, सब्जी लगाने के बाद सब्जी को हमने मिट्टी उपचार पूरा किया। अभी मिट्टी उपचार करने के बाद जब पौधा जमीन से बाहर आया, सब्जी जो भी हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, जो भी सब्जी बाहर आई, अब ये बाहर आने के बाद जैसे सब्जी बाहर आती है तो बाहर आने के बाद स्प्रे की जरूरत होती है, स्प्रे यानी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। अगर न्यूट्रिशन टाइम पे मिला तो सब्जी की क्वालिटी भी
बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। अब स्प्रे किस तरीके से करना है बहुत जरूरी होता है। हमने मिट्टी उपचार किया, गरुड़ा गोल्ड सॉइल या गरुड़ा गोल्ड लिक्विड के माध्यम से आप समझ पाए होंगे स्लाइड से। फर्स्ट जो हमने यहाँ पे डिटेल बात किया कि गरुड़ा गोल्ड सॉइल कितना लेना था, पेस्टिगोन, बैक्टीरिया, फंगिसाइड और थ्रिप्स कितना लेना था, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंचाई की बात आती है कि पौधा जमीन से बाहर आया, और जब बाहर आया तो एक बचपन अवस्था में उसको न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। अगर इस स्टेज पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रोथ बंद कर देगा, अच्छी खासी हरी भरी आना बंद कर देगा, सूर्य किरण के प्रभाव को नहीं झेल पाएगा और पूरी तरीके से सूख जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है और कौन सा न्यूट्रिशन हमें, जैसे पौधा जमीन से बाहर आया और आपको दिखाई दे रहा है छोटी सी हाइट्स के माध्यम से दिखाई दे रहा है, उस समय आपको फर्स्ट स्प्रे करना बहुत जरूरी है। अभी वो स्प्रे किस तरीके से करना है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें सर्वोत्तम फ्लावर पावर, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर पावर नहीं लेना है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैजिक ड्रॉप हमें लेना है 5 ml। और मैजिक ड्रॉप के बाद आप नेक्स्ट ले सकते हैं सुपर डेंट्रो जो कि पूरा होमिक है, इसको आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लगभग 85 ml 90 ml तक। मैजिक ड्रॉप ने 5 ml लिया। यहाँ पे फ्लावर पावर की जगह आपको सोल्फा फ्रूटिंग लिक्विड लेना है शुरुआत में, और इसमें और ऐड कीजिए आप गरुड़ा गोल्ड सॉइल। सोल्फा फ्रूटिंग लिक्विड लेना है आपको 85 ml एंड 90 ml, और इसमें गरुड़ा गोल्ड सॉइल भी आपको 75 ml 75 ml 80 ml ले सकते हैं। आपने तीन प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट सोल्फा फ्रूटिंग लिक्विड। सोल्फा फ्रूटिंग लिक्विड एक आपकी जितनी फ्रूटिंग है, आप जितनी भी सब्जियां लगा रहे हैं उनकी सेटिंग चरणों को बहुत ही जबरदस्त बनाता है। सेटिंग यानी जो हाइटलेस सेटिंग होती है ना सबकी बेहतर बनाता है। इसके अंदर अच्छे हुमिक तत्व होने की वजह से पौधों को बढ़ाने के लिए भी सहयोग तरीके से कार्य करता है सोल्फा फ्रूटिंग लिक्विड। साथ ही साथ आप एक हुमिक ईयन दे रहे हैं, नाइट्रोजन जो अणु तत्व है कि पौधों को बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या होगा, ये सूर्य किरण के प्रभाव से पूरी तरीके से अपनी प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रोथनेस के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही साथ आप इसमें दे रहे हैं मैजिक ड्रॉप 5 ml जो स्टिकर स्प्रेडर का कार्य करता है। अगर कई लीडर्स का ये भी होता है कि सर मैजिक ड्रॉप नहीं है सॉरी निम स्टिकर है, बिल्कुल आप निम स्टिकर भी वहां पे दे सकते हैं, मगर निम स्टिकर का जो प्रमाण है, जैसे मैजिक ड्रॉप का 5 ml प्रमाण है, निम स्टिकर का प्रमाण आपको 75 ml लेना पड़ेगा, क्योंकि निम स्टिकर के अंदर निम ऑयल का समावेश है, सिलिकॉन बेस बहुत कम है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको वहां पे नीम स्टिकर भी ले सकते हैं 75 ml। फ्लावर पावर भी यहाँ पे ऐड नहीं किया, बल्कि सोल्फा फ्रूटिन लिक्विड आपने शुरुआत में लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर डेंटर एक बोतल, मैजिक ड्रॉप एक, और फ्रूटिन लिक्विड। फ्रूटिन लिक्विड जी हाँ, बस फ्लावर पावर का फोटो आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है फ्रूटिन लिक्विड है, ठीक है। तो ये मात्रता हमने लिया, ये स्प्रे हमने किया। अब ये रिपीट स्प्रे आपको करना है 7 या 8 दिन के बाद। देखिए सब्जियों को केयर करना बहुत जरूरी है। मैं समझ पा रहा हूँ कि शुरुआत में आपने गरुड़ा गोल ट्यूब चार किया, उसके बाद जब भी पौधा जमीन से बाहर आया तो आपने फर्स्ट स्प्रे यहाँ पे किया सोल्फा फ्रूटी लिक्विड हुमिकेन मैजिक ड्रॉप का, ठीक है। और इसमें एक प्रोडक्ट आपने ऐड किया था जो था गरुड़ा गोल्ड सॉइल, ये भी आपने 75 ml, यानी 4 प्रोडक्ट का आपने फर्स्ट स्प्रे किया। रिपीट स्प्रे 7 दिन के बाद करना है। देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे जब भी 2 स्प्रे हो गए, 2 स्प्रे के बाद आपका तीसरा चौथा स्प्रे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, खुशमी का न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ एज ए ग्रोथ प्रमोटर। अभी तीसरा और चौथी स्टेज में इनको ग्रोथनेस की बहुत जरूरी है। हो सकता है नाइट्रोजन जो भूमिका हमने दिया इससे बढ़ेगा, या सोल्फा प्रोटीन लिक्विड से भी हाइट बढ़ सकती है। परंतु ये 2 स्प्रे में अगर वो पौधा बढ़ने में नाकामयाब रहा, जो भी सब्जी की हाइट ग्रोथ होने में नाकामयाब रही, तो फ्रेंड्स हमें तीसरा स्प्रे तुरंत करने की जरूरत। जैसे हमने फर्स्ट स्प्रे किया, उसके बाद 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे किया, तीसरा स्प्रे उसके बाद 7 या 10 दिन के बाद आप करेंगे तो भी चलेगा। वो स्प्रे करते सब आपको ध्यान रखना है न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ 75 ml लेना है। इसमें नीम स्टिकर स्प्रेड भी 75 ml आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो फवारा होता है ना, फवारे का प्रमाण बता रहा हूँ, 15 लीटर का फवारा होता है। कई अगर आप ड्रिप से छोड़ना चाहते हैं तो ड्रिप्स को छोड़ने के लिए आप जो प्रमाण करेंगे 200 लीटर का, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। 15 लीटर के लिए देखिए आपने फर्स्ट लिया न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ 75 ml लिया, नीम स्टिकर भी आपने 75 ml लिया, और मैजिक ड्रॉप की यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीम स्टिकर आप ले रहे हैं। फर्स्ट आपने मैजिक ड्रॉप अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम स्टिकर का बिंदास यूज कीजिए, बस प्रमाण 5 ml नहीं लेना है, वहां पे 75 ml लेना है। अभी यहाँ पे देखिए हमने फ्लावर पावर थर्ड स्प्रे में लेना है हमें, क्योंकि सोल्फा प्रोटीन लिक्विड का 2 स्प्रे में काम खत्म हो गया।
अभी थर्ड स्प्रे है, तो थर्ड स्प्रे के लिए हमें फ्लावर पावर को ऐड करना है, गरुड़ा गोल्ड सॉइल को तो आपको रखना ही रखना है, और इसमें न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ को भी आप ऐड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ऐड करना है, मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, एग्रो बूस्टर इंजेक्शन। क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो स्प्रे है ना, इसमें पौधों को क्या है, जो फसल लगने, जो सब्जी लगने वाली, इसमें पावर होना बहुत जरूरी है। अगर पावर नहीं मिलेंगे ना, तो सब्जी फलों को, पौधों तक ज्यादा समय तक सीमित नहीं रह पाएंगे। तो पावर सही मिलने के लिए आपको नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट, शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, जो है अपना एग्रो बूस्टर इंजेक्शन। बहुत ही बेस्ट तरीके से सब्जी तीसरी चौथी स्प्रे जो आपका होने वाला है, उसके लिए पूरी तरीके से, कोई भी सब्जी हो, टमाटर, मिर्ची, जो भी भिंडी, जो भी सब्जी, उनको हरा भरा रखने के लिए बहुत ही बेस्ट कार्य करेंगे अपना ये बेस्ट तरीके से एग्रो बूस्टर इंजेक्शन। ये 15 लीटर के लिए आपको एक इसमें से लेना है, और वो फोड़ के उसमें डाल देना, क्योंकि 5 ml का है, इसमें आपको 5 मिलते हैं, तो 5 एक एकड़ के लिए लगभग 3 या 4 टंकी का स्प्रे में खत्म हो जाएगा, तो ये आपको एक एकड़ के लिए बेहतर तरीके से काम आ सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तीसरे स्प्रे को समझ पाए होंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे लिया, अगर मैजिक ड्रॉप नहीं है किसी के पास है, तो न्यूट्रा आपको फिर नीम स्टिकर यूज करने की जरूरत नहीं, मैजिक ड्रॉप 5 ml लेना, उसको ऑप्शन है नीम स्टिकर 75 ml, आप क्लियर हो पा रहे होंगे। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कि हमने न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ लिया। अगर आपके पास यहाँ पे जो हरी बॉटल मोरफोसिस अवेलेबल है, तो तीसरे स्टेप का आप उसको यूज कीजिए। मैं चाहूंगा स्क्रीन को आपको दिखाना मोरफोसिस, अगर आपके पास अवेलेबल है, तीसरे चौथे और पांचवें स्प्रे के लिए बेहतर कार्य करेगा ये मोरफोसिस। ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है, और ये अपने सफेद जड़ों को बहुत गहराई तक पहुंचाता है, बहुत मजबूत रखता है। विपरीत परिस्थिति में जितनी भी बीमारियां विपरीत सब्जियों का आएंगे, उससे संरक्षण करने का बहुत अनमोल्य कार्य करता है मोरफोसिस। अगर ये आपके पास नहीं है, तो एन के बाद जो हमारा फास्फोरस पी है, वो हुमिक वाला होगा, अब उसको ले सकते हैं 75-80 ml। अगर ये आपके पास है, तो अति उत्तम कार्य वहां पे हो जाएगा थर्ड स्प्रे के लिए, क्योंकि मैं थर्ड स्प्रे की बात कर रहा हूँ, और थर्ड स्प्रे के लिए बहुत जरूरी रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, न्यूट्रा एग्रो ग्रोथ हमने लिया था, नीम स्टिकर हमने लिया था, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मोरफोसिस, और उसके अंदर मैंने ये भी बात करी एग्रो बूस्टर इंजेक्शन। थर्ड स्प्रे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी एक दीदी ने मैसेज डाला था कि सर प्राइमरी स्टेज से किस तरीके से सब्जियों की, हर सब्जी होती है उनके लिए किस तरीके से स्प्रे करना है। मैं आशा उम्मीद कर रहा हूँ दीदी कि आप समझ पा रही है कि फर्स्ट हमने गरुड़ा गोल्ड बकेट या गरुड़ा गोल्ड लिक्विड, दोनों में से एक प्रक्रिया को यूज किया, क्लियर, मिट्टी उपचार हो गया। सेकंड हम बढ़े, जैसे पौधा बाहर आया, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट स्प्रे क्या किया, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है बचपन अवस्था में। नाइट्रोजन के अगर मैजिक ड्रॉप आप तो 5 ml लीजिए, नाइट्रोजन आप 85-90 ml ले सकते हैं। यहाँ पे सोल्फा फ्लोटिन लिक्विड है, और एक गरुड़ा गोल्ड सॉइल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन फर्स्ट और सेकंड स्प्रे में बहुत जरूरी होता है। अभी फर्स्ट और सेकंड स्प्रे आपका हो गया लगभग 7 और नेक्स्ट 7-8 दिन, यानी 14-15-20 दिन के अंदर आपका 2 स्प्रे क्लियर हो गया। अभी 20 दिन के बाद नेक्स्ट बात आती है ग्रोथ की। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया न्यूट्राइग्रो ग्रोथ, उसके साथ हमने मैजिक ड्रॉप नहीं है, परंतु चाहे तो ऑप्शन यहाँ पे नीम स्टिकर भी है। नीम स्टिकर आपने 75 ml, न्यूट्राइग्रो ग्रोथ 75 ml, मोरफोसिस ये है, तो ठीक है ना। तो दूसरा पी वाला मोरफोसिस आप फास्फोरस ले सकते हैं, सॉरी, तो वो भी आपको लेना है लगभग 85 या 19 ml। तो ये इसमें डाल देना है। ये 4 प्रोडक्ट आपके तीसरा और चौथे स्प्रे के लिए, क्लियर, मैं समझ पा रहे हैं आप, शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। ये आपका तीसरा और चौथा स्प्रे हो गया फ्रेंड्स। तीसरा और चौथा स्प्रे होने के बाद यहाँ पे हर फलों फूलों को, जितनी भी सब्जियां है ना, यहाँ पे चौथी स्प्रे होने के बाद पांचवी छठी स्प्रे में आपको इस तरीके की बीमारियां 100% नजर आएगी। अगर सही तरीके से मिट्टी उपचार सब प्रोसेस बेहतर हो चुकी है, ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, परंतु अगर ये नजर आती हैं, तो आपको यहाँ पे अभी आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा सूखा हुआ पौधा आपको नजर आ रहा है आगे से। यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो टाइकोडर्मा की कमी होने की वजह से चीज हो चुकी है, बट आप न्यूट्राइग्रो ग्रोथ में भी टाइकोडर्मा है। परंतु यहाँ पे आप जीवन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि जीवन बॉटल आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जीवन और मैजिक की जोड़ी यहाँ पे कमाल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे जीवन भी आप ले सकते हैं, जो लेना है 55 ml। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से सॉरी, जब आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इस समय आपको क्या करना है, जीवन 55 ml लेना है। यहाँ पर मैजिक ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, मैजिक ड्रॉप लेना पड़ेगा 5 ml। और यहाँ पर देख सकते हैं उसमें और ऐड करना है आपको बैक्टीहिट विरुसाइड ऐड करना है, बल्कि फंगस नहीं है, बैक्टीरिया विरुसाइड आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 55 ml। और बायो किलर लेना पड़ेगा 25 ml। ये स्प्रे करना है। फर्स्ट आपने क्या लिया है जीवन 55 ml, उसके बाद आपने क्या लिया यहाँ पे मैजिक ड्रॉप 5 ml, उसका बैक्टीरिया विरुसाइड
यहाँ पे आपको विरुसाइड की जरूरत है। विरुसाइड आपने लिया 55 ml और बायोकिलर लिया 25 ml। ये स्प्रे आप जैसे ऐसी अवस्था नजर आती है ना, उस समय आपको करना है। ये 4 प्रोडक्ट आपने स्प्रे किया, रिपीट चौथे दिन ही स्प्रे करना है। मैं बात कर रहा हूँ सब्जियों की, बहुत केयर करनी पड़ती है सब्जियों की। और रिपीट आपने चौथे दिन अगर स्प्रे इसका किया, तो मैं 100% श्योर आपको ये जो परेशानी आई है वहां पे पूरी तरीके से क्लियर हुई होंगी। आपको तीसरी स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर और स्थिति आपको नजर आ रही है, तो आप उसके बाद 4 दिन के बाद और रिपीट उस पे थर्ड भी कीजिए, यही सेम प्रोडक्ट का, शायद वहां पे चीजें क्लियर हुई होंगी। परंतु यहाँ पे कई बार क्या होता है, थ्रिप्स माइट्स नजर आएंगे आपको ज्यादा, चिलियों के ऊपर, टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर भी, भिंडियों के ऊपर, इन जैसे बटाटा की सब्जी ज्यादा कीजिए तो उनके पौधों के ऊपर भी थोड़ा सा आपको थ्रिप्स माइट ज्यादा नजर आते हैं। इस अवस्था में आपको पेस्टिंग वन थ्रिप्स माइट्स लेना है, वो लेना है 55 ml। वहां पे आप नीम स्टिकर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि नीम के ऑयल स्टिकर भी बढ़िया है, दोनों ही कार्य करेंगे, स्टिकर स्प्रेडर का और नीम ऑयल होने की कीटनाशक के लिए प्रभावित भी कार्य करेगा। तो उसको 75 ml आप ले सकते हैं। और ऐड करना है बायो किलर। ये 3 प्रोडक्ट का आप नीम स्टिकर, पेस्टिंग वन थ्रिप्स माइट्स और बायो किलर 25 ml, 75 ml और अपना जो अपने यहाँ पे लिया 55 ml, जो अपना थ्रिप्स माइट्स, इन तीनों का स्प्रे आपको, थ्रिप्स माइट जो रस्ट शोषक कीड़े होते हैं ना, वो आपको दिखाई दे रहे ना, इस अवस्था में आपको स्प्रे करना पड़ेगा इन 3 प्रोडक्ट का, क्लियर। और अगर वहां पे कम हो जाते तो ठीक, नहीं तो रिपीट 4 दिन के बाद आप स्प्रे कीजिए, थ्रिप्स माइट्स 100% वहां पे कंट्रोल हो ही जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है थ्रिप्स माइट्स क्लियर हो गए। कई बार क्या होता है टमाटर की, इसके ऊपर आपको इलिया, ये चीजें है ना, इलियो की वजह से भी होता है। तो इलियो का प्रमाण अगर ऐसी स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको लेना है पेस्टिगोन लार्वा एंड वार्म, जो कि सुरक्षा, पेस्टिगोन सुरक्षा। इसमें बहुत सारी इलिया आपको नजर आएंगी, डॉट्स, ड्रॉप्स इली जो कहते हैं, अलग अलग तरीके से इलिया आपको नजर आएंगी। इनको कंट्रोल करने के लिए आपको लेने पड़ेगा पेस्टिगोन लार्वा वार्म, जो सुरक्षा नाम से जाना जाता है, इसे 55 ml लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लीजिए न्यू स्टिकर 75 ml, बायोकिलर 25 ml। इन 3 प्रोडक्ट का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। हो सकता है तो यहाँ पे, क्योंकि इलियो को तुरंत डेट्स, यहाँ पे उनका कंट्रोल करने के लिए आप हो सकता है इसमें ऐड कीजिए 5 ml मैजिक ड्रॉप भी, क्योंकि स्टिकर स्प्रेडर पावरफुल सिलिकॉन वहां पे होना बहुत चाहिए इलियो के लिए, बहुत वहां पे तुरंत जैसे वो इलिया इन दवाई को चूस लेंगे ना, तो वहां पे उनकी डेथ होना 100% श्योर है। और ये 4 प्रोडक्ट अगर आपने और रिपीट वहां पे इलियो का प्रमाण कम करने के लिए चौथे पांचवें दिन में रिपीट स्प्रे कीजिए। जितनी भी बीमारी आ रही है ना सब्जियों के ऊपर, इसको रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्रिप्स माइट्स कंट्रोल किया आपने, लार्वा वार्म इलियो को कंट्रोल किया। नेक्स्ट बात आएंगे यहाँ पे इस तरीके का वायरस जी, चिलियों को ज्यादा नजर आता है, टमाटर पे क्या होता है पंदा पूरा अखड़ जाता है। ये स्थिति वायरस की, यहाँ पे थ्रिप्स माइट्स की वजह से ऐसी चीजें नहीं होती, परंतु ये होता है थ्रिप्स माइट्स की वजह से ही। कि देखिए पीडीएफ को ना स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी ही पड़ेगी, ये चीज आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और इस वायरस स्थिति अगर आ गई ना, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वायरस चीज को रोकने के लिए दोस्त हमें लेना पड़ेगा हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि बैक्टीरिया विरुसाइड आप यहाँ पे देख पाएंगे। वायरस स्थिति आई तो बैक्टीरिया विरुसाइड, बायोकिलर और मैजिक ड्रॉप यूज कीजिए। यहाँ पे न्यू स्टिकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विरुसाइड वायरस को कंट्रोल करना है। तो आप यहाँ पे मैजिक ड्रॉप को भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो न्यू स्टिकर को भी आप 100% यूज कर सकते हैं। और ये 25 ml लेना है, वो 5 ml। और अगर मैजिक ड्रॉप ने आप न्यू स्टिकर यूज करें तो वो 75 ml, और बैक्टीरिया विरुसाइड आपको लेना है 55 ml। ये 15 लीटर फवारे का प्रमाण है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, कई बार क्या होता है फंगस लग जाती है, सफेद सफेद सफेद, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। कई बार सूख तो जाता है मगर सफेद सफेद नजर आता है। तो सफेद सफेद जब आपको नजर आ रहा है, या इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे जीवन का यहाँ पे भी समावेश कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं जो स्लाइड में हमने कहा था। परंतु यहाँ पे जब ऐसे सफेद सफेद और थोड़ा सूखा हुआ दिखाई देगा, तो ये फंगस है। ये जड़ों वाला फंगस नहीं, बल्कि मैंने कहा था ना, परेशानी 3 तरीके से आती है पौधों को, जड़ों में, तनों खोड़ों में, पत्तों फूलों फलों में। यहाँ पे देखो पत्तों पे फूलों को भी परेशानी है, फलों को भी परेशानी है। तो अब इस परेशानी के समाधान के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे बैक्टीट फंगिसाइड 55 ml, बायो किलर यूज करना पड़ेगा आपको 25 ml, मैजिक ड्रॉप यूज करना पड़ेगा 5 ml। और इन तीनों को आपको स्प्रे करना पड़ेगा, रिपीट दैन स्प्रे आपको 4 दिन के बाद करना पड़ेगा। ये चीजें आपको धीरे धीरे खुलती हुई नजर आएंगी फ्रेंड्स। पूरी तरीके से जो डार्क्स आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे।
और जो फल है बेस्ट तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा और अच्छी स्थिति में आपको नजर आएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट उगता हुआ रोग, ये होता है उगता हुआ रोग, जैसे टमाटर की फसल के ऊपर है, बैंगन की फसल के ऊपर भी ज्यादा आता है, ये प्याज के ऊपर भी आप देख पाते हैं कभी कभी जो पत्ते प्याज का ये होता है ना, वो उसके ऊपर आपको पीला पीला नजर आता है। तो इस अवस्था में हमें यूज करने की जरूरत है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैजिक, सॉरी जीवन, इसमें मैजिक ड्रॉप ऐड करने की जरूरत है 5 ml। ये परेशानी आएंगे ना तब आपको करना है भाई। न्यूट्रिशन के तो हमने 4-5 स्प्रे ऊपर तो किए, परंतु ऐसी परेशानी आ सकती है और आने के बाद हमें तुरंत ना हिचकाए हुए इन प्रोडक्ट का यूज करने की जरूरत है। जैसे कि जीवन आप देख पा रहे हैं, जीवन 55 ml लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो बैक्टीरिया फफूंदी नाशक है, जी हाँ, टाइकोडर्मा होने की वजह से अब फफूंदी नाशक आप यहाँ पे ले पाएंगे। और बायोकिलर 25, ये 55 ml लिया आपने, 25 ml बायोकिलर लिया, 55 ml जीवन लिया और मैजिक ड्रॉप लिया 5 ml। अथवा मैजिक ड्रॉप नहीं है कई कारणवश तो आप नीम स्टिकर 75 ml लीजिए। इस तरीके से अगर यहाँ पे आप स्प्रे करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगी। नेक्स्ट आप देख पाएंगे पूर्ण कुचन रोग रहता है, जिससे ना ही फल बढ़ पाता है ना ही पत्ते बढ़ पाते हैं, पूरी तरीके से अखड़ा हुआ परिस्थिति आपको नजर आएंगे। क्योंकि हमने इस चीज को कंट्रोल, मैंने पहले ही कहा कि पीडीएफ स्टेप बाय स्टेप बीमारी को रिलेटेड बनाई गई। अब इसको संरक्षित करने में ना कामयाब रहे, यहाँ पे आपने नजरअंदाज किया तो 100% आपको ये स्थिति नजर आएगी। और ये स्थिति को आप कंट्रोल करने के लिए आपको देखिए सफेद मक्खियों की वजह से ज्यादा परेशानी आ सकती है, थ्रिप्स माइट्स की वजह से ज्यादा, क्योंकि पत्तियां मुड़ जाना, फल छोटे छोटे नजर आना, आपको यहाँ पे एक रोग होता है। इस रोग की जो टहलियां होती है ना पूरी तरीके से सूख जाती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं रहता है। क्योंकि हमने शुरुआत से कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल किया, स्प्रे में कुछ चीजें कम हो गई, उसकी वजह से इस तरीके से स्थिति निर्माण हो जाती है। और स्थिति निर्माण होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे तुरंत स्प्रे करने की जरूरत है। और आप स्प्रे के लिए देख पाएंगे अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जीवन भी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे वीरूसाइड भी लेना पड़ेगा आपको, बायो किलर भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे और एक प्रोडक्ट थ्रिप्स एंड माइट्स भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और इंजेक्शन इसमें मैजिक ड्रॉप भी ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये प्रोडक्ट को आपको ऐड करना इस समय बहुत जरूरी है। और हो सकता है के का भी यूज, एनपीके जो पोटाश उसका भी यूज करना पड़ेगा ऐसी अवस्था में। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आज जितनी फ्रूटिंग सब्जियों को रिलेटेड इसकी मीटिंग थी आप समझ पाए होंगे। और किसी का भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू श्रुति दीदी। और यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे दीपक सोनी सर, जितने भी हमें बहुत शानदार तरीके से गाइडलाइंस करते हैं, सिखाते हैं और बहुत ही गहरा ज्ञान का भंडार है। तो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ मोस्ट लीडर्स हमारे, और महेश सर भी हैं, मिलते हैं सर आपसे, परंतु फर्स्ट मिलना चाहेंगे हम हमारे ग्रेट पर्सनालिटी दीपक सोनी सर को मैंने अनम्यूट किया है सर। अगर जरूर सर आवाज को सुन पा रहे आपका कीमती 2 मिनट का समय हमें शेयर कीजिए। जी जी, थैंक यू शंकर सर। जी सर, जी बहुत सर। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। जनरली मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाता था, आज थोड़ा घर पे ही था तो मैंने सोचा बिल्कुल आज शंकर सर का सेशन लें। ओके, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी जानकारी है एग्रीकल्चर के ऊपर। और हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो दोस्तों शंकर सर हमारे इस फील्ड के एक्सपर्ट है, इसलिए कंपनी का जो मेन ऑफिस है उसकी चाबी शंकर सर के पास है। तो इस समय भी ऑफिस के अंदर हैं। तो हम सभी जरूर लाभान्वित हुए हैं इनके प्रोग्राम से। और यदि किसी साथी को कोई प्रश्न है तो बिल्कुल इसके बारे में पूछें। और हिंदुस्तान जो है कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा बिजनेस ही कृषि के ऊपर होता है। तो हमें, और आने वाला समय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का है, जो कंपनी के पास अपने पास बड़ी रेंज में, जितनी बड़ी रेंज में हमारे पास है उतना किसी के पास नहीं है। श्योर तो सर। ये प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हमें और हमारी टीम को लेने के लिए जरूरी है। इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों को इस प्रोग्राम में लेके आना चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू शंकर सर, अच्छा सेशन है आप रहा आपका। दोस्तों कुछ पूछना है तो शंकर सर से पूछें बिल्कुल। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और कोई किसी कोई सवाल होगा जरूर आप शेयर कर सकते हैं। महेश सर भी है, महेश सर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सर शंकर सर, थैंक यू सो मच इतनी शानदार और अमेजिंग जानकारी देने के लिए। वेलकम वेलकम सर। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर। और हमने अभी जो दवाई दी थी आपके मार्गदर्शन में, अच्छा, वो बेहतरीन काम कर रही है सर। आज उसने दूसरा स्प्रे किया है, सुबह फोन आया था उसका। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। हाँ,
बोले सर फसल में ग्रोथ हो रही है। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं आता हूँ विजिट करने। बोले सर सुबह सुबह से ही कर रहे हैं तो आपको आने में परेशानी होगी। बोले आप नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तब आ जाना आप। बिल्कुल सर, एक बार दिल से तो फॉलोअप लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिजल्ट आया ना, ऑटोमेटिक ग्राहक आपको ला के देंगे, क्योंकि हम पहली बार उनकी जी केयर, जी ज्यादा केयर है उस फर्स्ट स्टेप पे हम करने में कामयाब, कस्टमर आकर्षित होना तय है सर। जी। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। और कोई किसी कोई सवाल हो तो है जरूर ना। सर कर सकते हैं। और जब भी कहीं जरूरत लगेगी तो हम आपका सजेशन जरूर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सदैव आपके साथ ही है है ना सर, सर। ऐसा कुछ नहीं है। और किसी का कोई ओ, सवाल होगा तो जरूर शेयर कर सकते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के बेहतर तरीके से आज की मीटिंग को आपने अटेंड किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में। कल भी बहुत ही शानदार तरीके से शायद इसी लिंक के ऊपर सेमिनार रहेंगी। हम सभी जितने भी हमारे दीपक सर हैं, मोस्ट जो चीजें हमें सिखा रहे दोस्त, ये सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास ज्ञान, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज्ञान कितना जरूरी है। अगर आपके पास 10 रुपए है और कोई व्यक्ति आपसे 12 रुपए की डिमांड कर रहा है, मेरे को 12 रुपए देना प्लीज, आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 रुपए ही है। आप 12 रुपए दे नहीं पा सकते, 10 रुपए की जगह आप 9 8 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैं थोड़ी सी ध्यान से कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आपके पास जितना ज्ञान होगा ना, तभी आप आगे दे पाएंगे। चाहे एग्री प्रोडक्ट को लेकर हो, हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे जितने भी फाइटर के पास अवेलेबल प्रोडक्ट है, उनकी ज्ञान प्लीज आप रखिए, कि हम सभी चाहते हैं कि आप सबकी एक अर्निंग स्रोत बड़ी बने। तो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन को हम यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।